हेलो मित्रों, स्पिरिचुअल ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं फिर से एक कहानी को लेकर के हाजिर हूँ। गौतम बुद्ध की कहानी। गौतम बुद्ध कहते हैं कि औरों के जैसे हर नहीं माननी चाहिए और एक इतना अच्छा लड़का है, सभी को इस तरीके की जिंदगी काटनी चाहिए। जिंदगी यह एक ऐसी किताब है जिसकी कोई तयशुदा पटकथा नहीं होती। हम सभी उसके किरदार हैं, मगर स्क्रिप्ट का नियंत्रण किसी और के हाथ में है। हम कई बार सोचते हैं कि हमने सब कुछ खो दिया, कि अब और कुछ बाकी नहीं रहा। कई बार जिंदगी के रास्ते ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां लगता है कि आगे कोई राह नहीं, बस एक गहरी खाई है और हम अकेले खड़े हैं उस किनारे पर। कुछ लोग उस खाई में छलांग लगा देते हैं, कुछ वहीं बैठकर आंसू बहाते हैं, कुछ वापस लौटने का साहस जुटाते हैं और कुछ लोग खाई के उस पार एक नए सूरज का सपना देखते हैं और अपने भीतर एक ऐसा पुल बनाते हैं जो उन्हें अंधकार से उजाले की ओर ले जाए। ये कहानी एक ऐसे ही इंसान की है, आरव। एक आम सा लड़का जिसकी जिंदगी असामान्य तूफानों से भरी थी। हर वो रास्ता जिस पर उसने कदम रखा बंद होता गया। हर सपना जिसकी उसने कल्पना की चकनाचूर होता गया। हर रिश्ता जिसे उसने सींचा सूखता गया। और फिर एक दिन ऐसा आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा सिवाय एक सांस के, एक उम्मीद के और एक सवाल के, अब क्या? जब रास्ते खत्म हो जाएं, क्या आपने कभी अंधेरे में आंखें खोली हैं? वो अंधेरा जो सिर्फ बाहर नहीं भीतर भी होता है, जिसमें कोई दरवाजा नहीं, कोई खिड़की नहीं और ना ही कोई आवाज, बस एक गूंज, अब क्या? ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया एक स्याह चादर ओढ़कर हमारे सामने खड़ी हो गई है और हम उस चादर को हटाना चाहते हैं, चीखना चाहते हैं, मगर गला भी हमारा साथ नहीं देता। कुछ लोग इसे डिप्रेशन कहते हैं, कुछ नाकामी और कुछ बस चुपचाप इसे सह जाते हैं। मगर हकीकत यह है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में एक बार उस मुकाम पर पहुंचता है जहां सब कुछ खत्म सा लगता है। कोई अपनों को खो देता है, कोई सपनों को और कोई खुद को ही खो बैठता है। उस मोड़ पर खड़े होकर कई बार लगता है बस अब और नहीं, अब ये रास्ता यहीं खत्म। मगर यही वो पल होता है जहां से असली कहानी शुरू होती है। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने अपनी जिंदगी में सब कुछ खोया। हर दरवाजा बंद हुआ, हर रास्ता रोक दिया गया, मगर उसने हार नहीं मानी। उसके आंसू सूखे नहीं, मगर उसके कदम रुके भी नहीं। कहानी शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में नमो बुधाया जरूर लिखें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बचपन की दरारें। आरव का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ। मिट्टी की खुशबू, कच्चे रास्ते और हर घर में एक ही सपना, शहर जाना, बड़ा आदमी बनना। आरव का परिवार बेहद साधारण था। पिता सरकारी स्कूल में क्लर्क, मां गृहिणी। 2 वक्त की रोटी किसी जंग से कम नहीं थी। बारिश के मौसम में जब बच्चे कागज की नाव बहाते, आरव घर की छत पर बाल्टी रखता टपकते पानी को समेटने के लिए। उसकी मां हमेशा कहती, बेटा तेरा दिमाग बहुत तेज है, तू हमें इस झोपड़ी से निकाल कर महल में ले जाएगा। आरव हंस देता, मगर उसके मन में एक आग जल उठती। एक दिन ऐसा होगा जब मां की ये बात सच होगी। वह पढ़ाई में अव्वल था। उसकी किताबें पुरानी थीं, पन्ने फटे थे, मगर उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। दोस्तों के पास नई किताबें होती, आरव के पास मां की दुआएं, और यही दुआएं उसे हर परीक्षा में टॉप तक ले जाती। पहला सपना। कक्षा 10वीं में जब रिजल्ट आया, आरव जिले में पहले नंबर पर था। स्कूल में मिठाइयां बंटी। प्रधानाचार्य ने सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा तू इस गांव का गौरव बनेगा। घर लौटते वक्त उसकी आंखें भीग गईं। उसने मां को गले लगाया और कहा, मैं अब पापा को कभी थकने नहीं दूंगा, हम अब कभी भूखे नहीं सोएंगे। मां की आंखों में चमक थी, पिता की आंखों में उम्मीद। पहला दरवाजा, मौत की दस्तक। आरव 12वीं कक्षा में था। उसका सपना था इंजीनियर बनना। वह दिन रात पढ़ता, नींद उसका दुश्मन बन चुकी थी। माँ उसे दूध में हल्दी मिलाकर देती, बेटा शरीर का भी ख्याल रख। रिजल्ट आया, आरव ने फिर जिले में टॉप किया। अब उसकी तैयारी थी जेईई परीक्षा की। वो दिन यादगार था। गांव भर में मिठाइयां बांटी गईं। आरव के पिता की आंखों में गर्व था। उन्होंने कहा, अब तुझे शहर भेजेंगे, अच्छे कोचिंग में पढ़ाएंगे। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। उस रात की खामोशी। रात को खाना खाते वक्त पापा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सीने में दर्द, पसीना और फिर बेहोशी। माँ चीख पड़ी, आरव कुछ कर, पापा को अस्पताल ले जा।
आरव ने पिता को गोद में उठाया, गांव से शहर तक बस में बिठाया। अस्पताल पहुंचा, मगर डॉक्टर ने कहा पहले एडमिट करने के 10,000 रुपये जमा करो। आरव के पास पैसे नहीं थे। उसने डॉक्टर के पैर पकड़े, पापा को बचा लो, मैं पैसे ला दूंगा। मगर अस्पताल व्यापार बन चुका था। इलाज शुरू नहीं हुआ और कुछ घंटों में पापा की सांसें थम गईं। अंतिम संस्कार में आंसू नहीं थे। आरव की आंखें सूख चुकी थीं। माँ गुमसुम थी। चिता जल रही थी। उसके साथ जल रहा था आरव का बचपन, उसका सपना, उसका विश्वास। उस रात उसने पहली बार खुद से पूछा, अब क्या? भूख, बीमारी और अकेलापन। पिता की मृत्यु के बाद घर जैसे खाली हो गया था। हर कोना सिसक रहा था। माँ चुपचाप दीवारों को देखती रहती। उनकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक गहरा सूनापन था। आरव ने खुद को टूटने नहीं दिया। उसने पिता की मौत को एक जिम्मेदारी में बदल दिया। उसने सोचा, अब माँ के लिए जीना है, उनके लिए कुछ बनना है। शहर का संघर्ष। आरव शहर चला गया। वहां उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, जो कमरे से ज्यादा एक तहखाना लगता था। 4 दीवारें, एक बल्ब और एक टूटी हुई चारपाई। उसे कॉलेज में दाखिला मिल गया छात्रवृत्ति के बल पर। मगर छात्रवृत्ति पढ़ाई तक सीमित थी। खाना, रहना, किताबें, सब उसके अपने सिर पर। वह दिन में पढ़ता, रात में वेटर की नौकरी करता। एक ढाबे पर काम मिला। दिन में कक्षाओं में नोट्स बनाता और रात में चाय, रोटी और थालियां परोसता। कई बार खाना परोसते वक्त उसके पेट में भी भूख चिल्लाती थी, मगर उसे सिर्फ बचा हुआ खाना मिलता। एक दिन मालिक ने कहा, तू काम कर रहा है या मजाक? 2 रोटी फेंक दी तूने। आरव चुप रहा। वो रोटियां गिरी थीं, गंदी थीं, मगर मालिक ने उसे पैसे काट लिए। उसी रात उसने पहली बार कूड़े के ढेर से खाना निकाला। माँ के लिए पैसे भेजने थे। माँ की बीमारी। एक दिन गांव से फोन आया। माँ की तबीयत खराब थी। आरव दौड़ता हुआ गांव पहुंचा। माँ बिस्तर पर थीं, शरीर सूख गया था। डॉक्टर ने कहा टीबी है, इलाज लंबा चलेगा, महंगा भी। आरव ने नौकरी बढ़ाई। अब वह दिन में 2 जगह काम करता। उसके लिए नींद एक सपना बन गई थी। एक रात माँ ने कहा, बेटा तू थक गया है, मुझे देख, अब मैं भी थक गई हूँ, तू पीछे मत हटना, ये तूफान भी गुजर जाएगा। आरव की आंखों में आंसू थे। उसने माँ का हाथ पकड़ा, आप ठीक होंगी माँ, मैं कुछ भी कर लूंगा। माँ की विदाई। दूसरा दरवाजा। मगर जिंदगी को उसकी मेहनत, उसकी सच्चाई से कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरी रात। माँ की सांसें कमजोर पड़ती गईं। एक रात उन्होंने कहा, आरव तू बड़ा आदमी बनेगा, वादा कर, तू कभी हार नहीं मानेगा। आरव रोता रहा, माँ आप मेरे लिए जी लीजिए प्लीज। मगर सुबह होते होते माँ चली गईं। आरव का सब कुछ चला गया था। अब न कोई घर था, न कोई इंतजार करने वाला, न कोई बात सुनने वाला। बस एक अकेला कमरा, एक बुझी हुई उम्मीद और एक सवाल, अब क्या? आत्महत्या का मोड़। जीवन की सबसे काली रात। आरव अब टूट चुका था। वह रेल की पटरी पर बैठा था। हाथ में माँ की तस्वीर थी, जेब में सिर्फ 10 रुपये। वह रोता रहा। रात थी, चारों ओर सन्नाटा। दूर ट्रेन की आवाज आती रही। उसका मन कहता, अब सब खत्म कर दे, सब कुछ हार गया तू। मगर अचानक हवा में माँ की आवाज गूंजी, तू कभी हार नहीं मानेगा, वादा कर। आरव ने तस्वीर को सीने से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ा। वह वापस लौटा उसी टूटे कमरे में, उसी खाली पेट के साथ। मगर अब उसकी आंखों में एक नया निश्चय था, खुद को खोजना, नया सफर। आरव ने खुद को समेटा। वह फिर पढ़ाई में जुट गया। दिन रात, बिना आराम, बिना थके, वो बस एक ही बात सोचता, माँ देख रही हैं, हारना नहीं है। वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगा। कई बार भूखा सोया, कई बार बीमार हुआ, मगर अब उसे मौत नहीं डराती थी। पहली जीत। 2 साल बाद उसने एक प्रतिष्ठित सरकारी परीक्षा पास की। उसका नाम अखबार में छपा, गांव के बेटे ने रचा इतिहास। गांव लौटते वक्त वह उसी ढाबे के सामने से गुजरा जहां उसे गालियां मिली थीं। अब लोग उसे सलाम करते। रास्ता अभी बाकी है। आरव अब एक प्रेरणा बन चुका था। वह गांव के बच्चों को पढ़ाता, उन्हें बताता, तूफान आएंगे, मगर उन्हें हराना तुम्हारे हाथ में है। उसने अपनी पहली तनख्वाह से गांव में एक स्कूल बनवाया, माँ पापा विद्यालय। आज भी वह कहता है, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो खुद के भीतर झांकना, वहां एक दरवाजा जरूर मिलेगा। वो दरवाजा नहीं, तुम खुद हो।
अंतिम शब्द। आरव की कहानी हम सबकी कहानी है। हम सभी कभी न कभी उस पटरी पर खड़े होते हैं, अकेले, हारे हुए। मगर याद रखना, रास्ता अभी बाकी है। रो सकते हो, थक सकते हो, मगर हारना नहीं है। क्योंकि तुम्हारे भीतर भी एक आरव है जो अंधेरे में भी रोशनी बना सकता है। उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में नमो बुधाया जरूर लिखें। और यह भी बताएं कि कहानी अच्छी है या नहीं। आपको औरों की जैसे होना चाहिए कि नहीं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चाहे जितने भी कष्ट और दुख आ जाएं, पर उनको पीछे छोड़ते जाना चाहिए और अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए। नमो बुधाया।